एंड वेलकम यू ऑल बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 का क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने से पहले बच्चों आपको इससे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारे चैप्टर 4 है, इसका मैंने कई सारे पार्ट्स बनाए थे। पार्ट 4 में भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बताया था, और अपने इंट्रोडक्शन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बताया था। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज बहुत ईजिली वे में समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी। ठीक है, आप सबको पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म लिखा गया है। ठीक है ना, बी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, देन टू फाइंड द रूट, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता करना है बच्चों यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो सबसे पहले काम आप क्या करो, पहले तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, देन टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता करना हो बच्चों, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता करना हो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से क्या निकालना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। सबसे पहला आपका स्टेप जो होगा वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, आपको नेचर पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट का नेचर क्या है। नेचर का मतलब क्या है, नेचर ऑफ रूट। यहाँ पे नेचर से क्या मतलब है, नेचर का मतलब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका रूट जो होगा, जो रूट आएगा वो रियल होगा या नहीं होगा। रियल होगा तभी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों। अगर रियल नहीं होगा, यानी अगर रूट हमारा रियल नहीं होगा, तो हम कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तब। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, नेचर ऑफ रूट। अब नेचर ऑफ रूट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। जहाँ पे डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसका नाम इसलिए रखा गया है, क्यों, क्योंकि आपको ये क्या बता देगा, नेचर बता देगा। ठीक है ना, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बता देगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी का जो फॉर्मूला होता है, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट ये हो गया आपका डी का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहला स्टेप आपको, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले आप क्या पता करो, नेचर पता करोगे। अब आपने डी का फॉर्मूला यूज किया और आप नेचर कैसे निकालोगे, सबसे पहला पार्ट आता है आपको, निकालोगे इफ अगर हमारा ये जो डी है वो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब 1 2 3 4 समथिंग इस टाइप में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। ग्रेटर देन जीरो आता है देन, तब बच्चों जो रूट होता है वो क्या होता है, देन रूट इज रियल। तब रूट क्या होगा आपका, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। रूट आपका रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2, तो रूट कितने होंगे, 2। जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन के उतने रूट होते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट होंगे, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। ठीक है, जैसे 1 और 2, 3 4 5 इस टाइप में आएगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है, अगर आप d की वैल्यू सॉल्व करो, अगर आप d की वैल्यू लगाओ और सॉल्व करो और इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी रिजल्ट जीरो आ जाए, देन द रूट इज, तब जो बच्चों रूट होगा, देन द रूट इज रियल। तब भी रूट क्या होगा, रियल होगा, बट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दोनों इक्वल आएगी। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी केस आता है बच्चों, या d ग्रेटर देन जीरो आ जाए या d इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर d इन दोनों में से, तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है इफ d लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव में आ जाए। ठीक है, देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तब जो आपका रूट होगा, देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपका रूट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं एग्जिस्ट करेगा इसका क्या मतलब है, यानी नो रियल रूट, यानी जो रूट होगा वो रियल नहीं होगा। ठीक है, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कभी नहीं अप्लाई करोगे। अगर रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी डी लेस देन जीरो आ जाए, निगेटिव में डी की वैल्यू आ जाए, आप यहाँ वैल्यू रखो। ठीक है, बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला बी होता है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है और सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन से वैल्यू पुट करो और डी लेस देन जीरो आ जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप डायरेक्ट बोल दोगे नो रियल रूट, यानी कि कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी केस आ जाता है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और वो क्या होता है, वो होता है, आप सबको पता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इजी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप डी भी रख सकते हो, क्योंकि आप तो यहाँ ऑलरेडी सॉल्व करोगे ना, तभी तो आपको नेचर पता चलेगा। तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, डी भी रख सकते हो। यानी एक फॉर्मूला और ला सकते हो कि एक्स इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन पूरे का 2a। ये भी आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप इस रूप में भी क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी से हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत इजी है। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। हमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नेचर ही पता करना है। देखिए सब जो सबसे पहले हेडिंग जो आपको मैंने बताया था वही पता करना, नेचर पता करना। अब वो कह रहा है अगर रूट रियल है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर जो रूट है वो रियल होगा, फाइंड देम, तो उसको निकाल के दिखाओ। ठीक है, हमें उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कंपेयर करके अपनी ए, पहले तो आप कंपेयर कर लो क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। आप जैसे ही इसको कंपेयर करोगे आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, तो यहाँ पे ए क्या है बच्चों, 2 है। बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला बी होता है, तो यहाँ पे एक्स के बगल क्या है, बी -3, बी की वैल्यू -3। एंड सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टाइम, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगाओ, यहाँ सी क्या है, 5। ठीक है, ये हो गया। आप जल्दी से क्या निकाल दोगे, लिखोगे सो डी इक्वल्स टू, आप सबको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए है आपका 2 और बी के सी क्या है 5। ठीक है, 3 का माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों क्या आ जाएगा 9, 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40। जैसे ही आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, -31, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों। अब यहाँ पे आप सोचो डी की वैल्यू निगेटिव में आ गई ना, डी की वैल्यू निगेटिव में आ गई तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डी की वैल्यू निगेटिव में आती है यानी वो लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, देयरफॉर रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपका जो रूट होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको सोल्यूशन निकालने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे बोल भी रहा है कि रूट एग्जिस्ट करेगा तभी आप निकालोगे, रियल होगा तभी। यहाँ पे रूट रियल नहीं है, यानी आप एक फॉर्म और बोल सकते हो, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, चलिए इसका मैं सेकंड पार्ट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको फिर से आप कंपेयर कर लो, इस किससे, जनरल फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। जैसे ही आप कंपेयर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला, a क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर के बगल क्या है 3, b क्या होता है x के बगल वाला, x के बगल क्या है -4√3, c क्या होता है बच्चों, c होता है ऐसा नंबर जो कांस्टेंट हो, यानी अकेला हो। अकेला कौन है यहाँ पे, 4। ठीक है, फिर से आप d निकाल दो। ठीक है, सो d क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लगाओगे आप फॉर्मूला। ठीक है, डी जगह फॉर्मूला का बी क्या है, बी की वैल्यू आ जाएगी -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए क्या है बच्चों, ए है आपका यहाँ पे 3, ए आपका 3 है, और सी क्या है, सी है 4। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर होता है बच्चों तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी क्या हो जाएगा इंटू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 -48, यानी रिजल्ट क्या आ गया बच्चों 0। डी क्या आ गया, डी क्योंकि क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, देयरफॉर रूट इज रियल। रूट क्या होगा, रियल, और दूसरा नाम क्या था, रियल एंड इक्वल, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि इसका रूट, इस इक्वेशन का रूट रियल आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई जैसे ही करोगे आपको क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू, जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे एक्स इक्वल क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, जैसे आप लगाओगे आपको वैल्यू यहाँ पे सामने दिख रही है। ठीक है, ये है वैल्यू आपकी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने सेकंड पेज ले लिया है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, माइनस फॉर्मूले में था बी की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, -4√3। ठीक है,
प्लस माइनस, ये क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो डी ही होता है ना, और डी तो आप सॉल्व करके किए हो, डी की वैल्यू कितनी आई है 0। आप डी यहाँ पे क्या रख दो, इस पूरे की जगह क्या रख दोगे 0, क्योंकि इसको सॉल्व हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, 2a का मतलब a क्या आया आपका 3, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया बच्चों 2 रूट 3 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, एनसीईआरटी मैच नहीं होगा, तो आप क्या कर लो रेशनलाइज कर लो। कैसे रेशनलाइज करोगे, इसी रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 क्या हो जाएगा 3, और 3 इंटू रूट 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 अपॉन रूट 3, क्योंकि रियल और इक्वल था तो यही x की वैल्यू 2 बार आएगी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको के की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। हर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उस सारे के लिए के की वैल्यू निकालिए। कब, ये इस लाइन को पढ़िए, सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, रियल एंड इक्वल। यहाँ पर आप दूसरे तरीके से आप अपने मन में पढ़ सकते हो कि रियल एंड इक्वल रूट की बात कर रहा है, यानी वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी केस दे रहा है। अब आपको नेचर निकालने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये वैल्यू आपको के की निकालनी है, कुछ इस तरह निकालनी है कि जब आप के की वैल्यू निकालो और यहाँ रखो तो रूट क्या आना चाहिए, रियल और इक्वल आना चाहिए, वो आपको ये कह रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व करने का सिंपली एक छोटा सा ट्रिक ये लगाओगे, लिखोगे आप यहाँ पे फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट के लिए जो डी का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है आप सबको पता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। जब रूट रियल और इक्वल होता है तो डी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, आप सबको पता है ये चीज़, ठीक है। अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला में आप रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे जैसे आप कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे चाहे कंपेयर करके यहाँ लिख लीजिए। ए क्या है आपका, यहाँ पे ए है आपका 2, बी क्या है आपका, बी होता है एक्स के बगल, बी है यहाँ पे के, और सी क्या होता है बच्चों, सी है 3, ठीक है ना, सी है 3। अब सारी वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख लो, ठीक है। बी की जगह आप क्या रख दोगे, के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a की जगह 2, और सी की जगह बच्चों कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे के स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे, इन सारी वैल्यू उठा के हम कहाँ ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, चले पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा के स्क्वायर, हम 24 को उधर ले जा रहे थे, क्या हो जाएगा प्लस 24, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 24, तो के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है क्या बन जाता है बच्चों अंडर रूट, ठीक है 24। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको पता है 24 रूट 24 क्या होता है, अगर आप रूट 24 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे रूट निकाल लो यहाँ पे, अगर आपको 24 का फैक्टर निकालना है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, और 3 1 जा 3, ठीक है। क्या आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए मैंने फैक्टर निकाल दिया। ऐसे आप फैक्टर निकाल दो, जब भी रूट की वैल्यू नहीं आएगी, स्क्वायर नहीं होगा, तो आप फैक्टर निकाल दीजिए। जब भी रूट में एक वैल्यू 2 बार आती है तो वो क्या हो जाता है रूट से बाहर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे के की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, रूट की सिर्फ 2 ही, यही एक पेयर बन रहा है 2 का, 2 बाहर हो गया और बचा क्या रूट के अंदर, ये और ये बचा 2 3 जा 6, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। यानी अगर आप इस के की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको रूट क्या मिलेगा, रियल और इक्वल मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको आप एज अ होमवर्क करोगे, ठीक है। जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। कह रहा है मैंगो ग्रूव का मतलब होता है बच्चों वन, ठीक है ना, जहाँ पे मैंगो होते हैं, ठीक है। जैसे बाग मान लीजिए, ठीक है, कोई बाग है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, कोई मैंगो का बाग है, ठीक है, आम का बाग है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में, मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में मैंगो ग्रूव है, ठीक है। अब इसमें क्या करा है, अब इसमें लेंथ होगा और बच्चों क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है, बात समझिए। अब वो क्या कह रहा है हुज लेंथ इज, जिसका जो लेंथ, यानी कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, ये मैंगो ग्रूव है आपका, ठीक है ना, ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है इसका जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
वो उस अपनी ब्रेथ का ट्वाइस है, 2 गुना है। ट्वाइस का मतलब लेंथ किस पे डिपेंड हो रही है? ब्रेथ पे डिपेंड हो रही है। यानी अगर ब्रेथ हम x मान लें तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे जब भी है, जैसे ही आप सोल्यूशन निकालोगे आप क्या करोगे? सिंपली आप पहले क्या कंसिडर कर लोगे? लेट द ब्रेथ इक्वल टू कितना मान लो? x मीटर मान लो, ठीक है। आप ब्रेथ को क्या मान लो? x मीटर मान लियो। सो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? जो आपका लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2x मीटर, ठीक है। 2x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अब आपसे क्या कह रहा है? एंड द एरिया इज, अब इसका एरिया कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। एरिया आपका कितना कह रहा है बच्चों? एरिया आपका क्या, एरिया होता क्या है एक्चुअली? एरिया क्या कह रहा है कि एरिया कह रहा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? L इंटू बी, 800, ठीक। अब यहाँ पे L क्या माना था आपने? L माना है 2x, ठीक है। ब्रेथ क्या माना है? x इक्वल कितना आ गया? 800, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल कितना आ गया? 800। 2 इंटू में कहाँ चला आएगा बच्चों? अपॉन में चला आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको उठा के, ठीक। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू में कहाँ चलाता है? अपॉन में चलाता है, यानी कि 800 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 400, ठीक है। अब फिर वही चीज़, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। 400, ठीक है। और 400 किसका स्क्वायर होता है? 400 स्क्वायर होता है, देखिए अब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी, यानी 400 किसका स्क्वायर? 20 का, एक प्लस में भी आएगा और एक वैल्यू माइनस में भी आएगी। लेकिन क्या आप सोचो माइनस वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे? माइनस वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं, क्योंकि ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाली हम वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। हम वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे? 20, यानी आपका लेंथ ब्रेथ कितना हो गया? 20, और लेंथ कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो ब्रेथ इक्वल टू कितना आ गया? 20 एंड लेंथ कितना था? 2x, यानी 2 इंटू 20 विच इज़ 40 मीटर, ठीक है, मीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप जल्दी से मैं इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है? कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। किसी भी 2 फ्रेंड के एजेस का सम जो है वो 20 ईयर है। अब सुनिए, 2 फ्रेंड है जिनके एजेस का सम 20 ईयर है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है अपने पार्ट 4 में, ठीक है। क्या क्या, अब मान लीजिए, अब जैसे मैं कहूँ कि 2 फ्रेंड है ए और बी, ठीक है। इन दोनों के सम का एज क्या है? इन दोनों के सम का एज 20 है। तो अगर एक का x मान लूँ मैं, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? अगर बी ए का x है तो दूसरे क्या होगा? क्योंकि इन दोनों का मिला के 20 है, तो एक का x है तो दूसरे क्या होगा? 20 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे मान लें लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना मान लीजिए बच्चों क्या है? अगर आप यहाँ पे मान ले तो फर्स्ट फ्रेंड का जो एज है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x ईयर। अगर फर्स्ट फ्रेंड का एज x ईयर है, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो सेकेंड फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड फ्रेंड का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो प्रेजेंट, अच्छा ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट एज है, ठीक है। दीज आर द प्रेजेंट एज, ये आपका प्रेजेंट एज है, ठीक है। हम क्यों कौन सा एज मान रहे हैं? इसको प्रेजेंट एज मान रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब ये हो गया। अब अकॉर्डिंग प्रॉब्लम चलिए देखते हैं क्या आगे कह रहा है। कह रहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ आपसे कह रहा है इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल होगा तभी हमको क्या करना है? एजेस निकालना है, यानी हमको वैल्यू देखनी है, यानी रूट रियल होगा कि नहीं होगा। पहले तो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद उसका रूट रियल चेक करेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये प्रेजेंट एज मान लिया मैंने, फर्स्ट फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या है? एक्स, तो सेकंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स ईयर, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या कर रहा है? अब कह रहा है 4 ईयर एगो, उसने कंडीशन लगा दी 4 साल पहले, तो हम पहले केस बना देंगे 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। तो हमको दोनों का एज पता होना चाहिए ना, दोनों का एज पता होना चाहिए। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा? फर्स्ट फ्रेंड। अब एगो की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, पीछे के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? माइनस कर देते हैं। कितने साल पीछे जाना है? 4 ईयर, तो 4 माइनस कर दीजिए, ये तो फर्स्ट फ्रेंड का हो गया। एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का एज कितना होगा? सेकेंड फ्रेंड की एज क्या थी? 20 माइनस एक्स, इसमें से क्या करिए? 4 माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये तो प्रेजेंट थी 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 16 माइनस एक्स ईयर। ये आपका क्या आ गया? दोनों की 4 ईयर एगो वाली एज आ गई, फर्स्ट फ्रेंड की भी और सेकेंड फ्रेंड की भी आपकी क्या आ गई? दोनों की
4 ईयर एगो कितनी एज थी, ठीक है, ये दोनों आ गई। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में, ठीक है, क्या है, आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 48, कह रहा है इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, यानी इस ये वाला और ये वाले एज का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 48 मिल जाएगा, यानी x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर इंटू, जैसे ही आप करोगे दूसरा वाला जो कि है 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, आप सॉल्व करके आराम से बना सकते हो, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। जैसे ही आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर बगल वाला 1, बी की वैल्यू क्या होती है -20 और सी की वैल्यू क्या होती है अकेला वाला जो सिंगल होता है यानी कि 1 1 2। अब क्या करोगे आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो यानी कि डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 112, 20 का माइनस के ऊपर स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे इन तीनों को 4 1 जा 4 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 से 4 को मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 यानी कितना आ गया 448। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको क्या मिल जाएगा 48 निगेटिव में, क्यों, क्योंकि निगेटिव वाली वैल्यू क्या है बड़ी है। डी क्या आ गया बच्चों, डी लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सो नो रियल रूट, यानी रूट जो होगा वो रियल नहीं होगा। अब रूट रियल नहीं होगा तो क्या सिचुएशन पॉसिबल है, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था, क्या सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं, ठीक है ना, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हमको ये जो हमारा जो कंडीशन दिया गया था ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ठीक इस तरह आप क्या करोगे अपने एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ठीक है ना। थैंक यू।